जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, आईसीसी की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए विराट कोहली, बी भुवनेश्वर कुमार, सी रविंद्र जडेजा या डी रोहित शर्मा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया के युवक के किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर मीडिया में लगातार खबर दिखाए जाने के बाद सभी पार्टी के नेता हुए सक्रिय। जल्द ही होगा अब किडनी ट्रांसप्लांट। भागलपुर के नवगछिया तेतरी के रहने वाले अर्चना कुमारी अपने भाई की किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर बीते 5 दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर सदर अस्पताल और मायागंज अस्पताल का चक्कर लगा रही थी। खबर को मीडिया में प्रमुखता से चलाए जाने के बाद विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को पत्र लिखा और आम लोगों से पीड़ित परिवार को मदद करने की अपील भी की, जिसके बाद पीड़ित को ट्रांसप्लांट करने को लेकर सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए पटना IGMS हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। गौरतलब हो कि तेतरी के रहने वाले अमर कुमार चौरसिया किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर परिवार ने किडनी डोनेशन को लेकर वीडियो क्लिप डाला था, जिसके बाद किडनी देने के लिए सनहौला के मोहम्मद सलीम किडनी डोनेट करने को तैयार भी हो गए, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट जिला प्रशासन और जिले के स्वास्थ्य विभाग के अनुमोदन के बिना नहीं हो सकता था, जिसको लेकर पीड़ित कई दिनों से चक्कर लगा रही थी। पीड़िता की खबर को दिखाया गया। खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आते हुए पटना रेफर कर दिया। वहीं परबत्ता से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने भी मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाते हुए जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट कराए जाने की बात कही। मीडिया में खबर आने के बाद भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजीत शर्मा जी ने हमारी मदद करने का आश्वासन दिया है और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने पटना IGMS के सुप्रिटेंडेंट मनीष मंडल से बात की है और हमारी मदद करवाने का पूरा आश्वासन दिया है और मुख्यमंत्री कोष से हमें भी मदद मिलेगी उससे भी। और सुप्रिटेंडेंट से बात हुई जैसा उन्होंने बताया। सुप्रिटेंडेंट से बात करने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने सदर अस्पताल से पटना IGMS के लिए रेफर कर दिया है और सुप्रिटेंडेंट से भी बात हो चुकी है, तो हमारे भैया के इलाज में अब कोई रुकावट नहीं आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है, तेतरी गाँव के रहने। ट्रांसप्लांटेशन का यहाँ से फॉरवर्ड नहीं हो रहा था, फिर बात की गई। वो अमर कुमार चौरसिया लड़के का नाम है, तेतरी नवगछिया का रहने वाला है। उसको IGMS भेजा जा रहा है, पटना रिफ़र कर दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि उनके पास पैसे नहीं है। अब तो हमने इनको कहा है कि आप एस्टिमेट बनवा लीजिए और माननीय मुख्यमंत्री कोष से जो हेल्प होता है वो तो हम बात करके करा देंगे। ऐसे भी सरकार करती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक उनको पैसे मिले। फिर आयुष्मान भारत के कार्ड पर भी इनको पैसे मिलेगा, लेकिन फिर भी इनके पैसे घटेंगे। हम आग्रह करते हैं लोगों से कि इंसानियत के नाम पे जो मदद हो सके इस लड़के के लिए कीजिए, तो कि इसका उम्र अभी 23-24 साल है, इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। इसलिए आप लोग इसको मदद करके इसका किडनी ट्रांसप्लांटेशन में मदद करने का काम कीजिए। ये किडनी ट्रांसप्लांट का केस है और इनका 24 साल के युवक हैं, इनका किडनी ख़राब हो गया है। तो हमारे नीतीश सरकार में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 3-3.5 लाख रुपया के लगभग अनुदान बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है और यही चीज़ बिहार के बाहर ये कराएंगे तो 10-15 लाख लगेगा। IGMS पटना में ये सुविधा हमारी सरकार ने किया है, बिहार सरकार ने, तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी इनको। मैं वहाँ सुप्रिटेंडेंट से भी बात कर लिया हूँ, डॉक्टर मनीष मंडल जी से। ये जाएंगे वहाँ पे और 1 पॉइंट सॉल्यूशन है, वहाँ ऑफिस बना हुआ है IGMS में ही। किडनी ट्रांसप्लांट को लेके सारे
डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, डोनर का वेरिफिकेशन होगा और वहीं पे इनको अनुदान का भी सारा जो फॉर्म भरना होता है प्रक्रिया हो जाएगी। फिर उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट इनका हो जाएगा। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 नारायणपुर में सुंदरम फास्ट फूड का भव्य उद्घाटन, इलाके के लोगों में हर्ष। नारायणपुर प्रखंड के मधुरापुर बाजार के आदर्श क्लिनिक के बगल व सहारा कोचिंग सेंटर के समीप नवगछिया अनुमंडल का सुप्रसिद्ध सुंदरम का चौथा ब्रांच सुंदरम फास्ट फूड का भव्य उद्घाटन किया गया। फास्ट फूड के उद्घाटन में संचालक नवीश कुमार एवं उनकी माता मंजू देवी एवं सुंदरम ब्रांड के निर्देशक श्रीजीत सुंदरम द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। मौके पर दुकान के संचालक ने बताया कि उनके फास्ट फूड में दुकान में सभी तरह के चाइनीज, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि उपलब्ध है, जो नारायणपुर बाजार क्षेत्र का पहला फास्ट फूड काउंटर है। वहीं मौके पर राजेश यादव, नित्यानंद यादव, रविंद्र यादव, सुमित यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण कोरोना पेशेंट की मौत के बाद उग्र परिजनों ने जमकर काटा बवाल। एक तरफ राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने का दावा कर रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त करने की कवायद को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत हाल के दिनों में भागलपुर के मायागंज अस्पताल का दौरा भी कर चुके हैं और इसको लेकर अस्पताल अधीक्षक को हटा भी दिया गया, लेकिन भागलपुर मायागंज अस्पताल है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भागलपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ब्रजेश महाराज की मौत के बाद इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और आईसीयू में जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि बाद में घटना की सूचना मिलते ही बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। घटना के बाबत मृतक के परिजन प्रवीण कुमार ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण उनके चाचा की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे जिले में भय का वातावरण है और दूसरी तरफ जिस तरह अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है वो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। प्रवीण कुमार हुआ, मैं भागलपुर के गुरुकुल में केमिस्ट्री का सीनियर फैकल्टी हूँ, IIT JEE और मेडिकल का। मेरे चाचा जी यहाँ एडवोकेट हैं सिविल कोर्ट भागलपुर और इनको 7 तारीख को कोविड पॉजिटिव निकले थे और उसके बाद इनको हम लोग 8 तारीख को होम क्वारंटीन किए, लेकिन मामला बिगड़ने लगा तो हम लोग 9 तारीख को यहाँ आइसोलेशन वार्ड में MCH आइसोलेशन वार्ड JLMCH में एडमिट किए। एडमिट करने के बाद उनकी कंडीशंस थोड़ी बहुत बेहतर हुई। SpO2 की लेवल जो होती है ब्लड में जो सैचुरेशन लेवल होता है वो सर लगभग 90, 88, 92 के अप्रॉक्स रहने लगी। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इनको होम क्वारंटीन कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिपोर्ट निगेटिव आने में ज़्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है पूरा वायरल से फैला हुआ है। तो इसलिए हम बोले कि अच्छा ठीक है सर, हम एक दिन और वेट कर लेते हैं, जैसा बेहतर होगा हम करेंगे। फिर ये हमको बोले कि नहीं आप लेके चले जाओ, आपका पेशेंट अच्छा है। तो फिर हम लोग अपने पेशेंट को 3 दिन तक यहाँ रखे थे और चौथे दिन यहाँ से आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज करवा लिए। डिस्चार्ज कराने के बाद घर ले गए। पेशेंट थोड़ा सा मतलब गड़बड़ाने लगे। उसके बाद हम लोग अगेन नेक्स्ट डे 12 अप्रैल को हम लोग यहाँ लगभग 10 बजे के करीब आइसोलेशन वार्ड में गए। वहाँ पे सारा BST वगैरह तैयार करवाएं और ICU में एडमिट किए। ICU में जहाँ एडमिट किया वहाँ ना तो कोई मॉनिटर था, जिस दिन एडमिट हुआ कोई मॉनिटर नहीं था जो डिस्प्ले कर पाए कि इनका SpO2 लेवल क्या है, इनका BP क्या है, पल्स क्या है, ये सब कुछ वहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा था। आज हुआ कि मेरे पेशेंट मतलब सीरियस से धीरे धीरे हो रहे थे और ये लोग हम लोग को ये इंजेक्शन लिखे जिसको हम लोग दिल्ली से मंगवाएं, इंजेक्शन भी दिलवाएं, सब कुछ किए। और आज और हर बार कुछ भी काम के लिए हमको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नर्स के पास जाना पड़ता है, कहने के लिए 10 बार रिक्वेस्ट करते हैं तब ये लोग जाते हैं। अभी क्या हुआ कि अभी हमारे पेशेंट के पास मेरी बहन थी अटेंडेंट के रूप में, जो कि अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग भेजे थे क्योंकि ये लोग कुछ नहीं करती है, ना नर्स ना ये डॉक्टर लोग कुछ अपने से नहीं करते हैं कभी भी। तो मेरी बहन थी वहाँ पे, तो बहन बोली कि अचानक पापा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इनको बायोपेप लगा हुआ है जो ये आपका ऑक्सीजन जब भी कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन लेता है
किसी डिवाइस के जरिए, तो उसका एक हायर लेवल फॉर्म है, मतलब स्मॉलर लेवल का एक वेंटिलेशन सिस्टम ये हो, तो उस पे थे, उससे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। 10 बार हमने बोला गार्ड को कि प्लीज़ आप किसी नर्स को बुला दो। नर्स बोलती है हम आपका नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, बस जाइए। फिर उसके बाद हम दूसरे गेट के पास गए, आईसीयू के पास, ये बोलता है हम खोलेंगे नहीं, तुमको जो करना है वो कर लो, भागो भागो, गाली गलौज करने लगा कि सारा तुमको देख लेंगे कितना पावरफुल है, कितना अप्रोच वाला है। उसके बाद मेरे पेशेंट अब लगभग दम तोड़ने वाले ही थे सर। आपा खो के किसी ने, सारे अटेंडेंट थे, किसी ने दरवाजे के ग्लास को जोर से धक्का दिया और टूट गया। नहीं आए डॉक्टर अभी भी। हम कूद गए तब सर, वहाँ कूद गए। वहाँ जाने के बाद सर देख रहे हैं कि पेशेंट मेरा छटपटा रहा था, बिल्कुल छटपटा रहा था। हम पूछे कि क्या आपको ऑक्सीजन मिल पा रही है? व्यवस्था कैसा यहाँ? व्यवस्था बहुत घटिया, बहुत घटिया। वो खुद पेशेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर प्रवीण कुमार। पेशेंट का क्या नाम? पेशेंट भागलपुर सिविल कोर्ट के एडवोकेट हैं ब्रजेश महाराज। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। पूर्व फौजी हत्याकांड का मुख्य आरोपी धनंजय यादव और मिथिला यादव गिरफ्तार। नवगछिया एसडीपीओ के नेतृत्व में कचरिया रेलवे स्टेशन से दबोचे गए दोनों अपराधी। रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी पूर्व फौजी अजय यादव हत्याकांड मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपियों को गांव के ही धनंजय यादव और मिथुन यादव उर्फ मिथिलेश कुमार उर्फ मिथिला यादव को बुधवार को दोपहर 2 बजे कचरिया रेलवे स्टेशन से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देर शाम दोनों गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां से उसे नवगछिया उपकारा भेजा गया। मालूम हो कि घटना में दोनों की संलिप्तता मुख्य भूमिका में होने की बात मृतक के परिजनों ने कही थी। आरोप था कि पंचायती के दौरान पूर्व फौजी को धनंजय यादव में ही गोली मारी थी और इसके बाद जब पूर्व फौजी के परिजन धनंजय को पकड़ना चाह रहे थे तो मिथुन कुमार उर्फ मिथिलेश यादव उर्फ मिथिला यादव ने राइफल से फायरिंग शुरू कर दी थी और इसके बाद सभी अपराधी मौके से भाग गए थे। मालूम हो कि पूर्व फौजी अजय यादव की हत्या 8 अप्रैल को भवानीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित उसके अर्धनिर्मित ढाबे पर अपराधियों ने कर दी थी। घटना का कारण अजय यादव और धनंजय यादव के बीच 10 कट्टा जमीन का विवाद बताया गया। पुलिस स्तर से जानकारी दी गई कि गुप्त सूचना मिली थी कि कचरिया स्टेशन पर धनंजय और मिथिलेश यादव गुपचुप तरीके से चहलकदमी कर रहा है। तुरंत नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें रंगरा के थाना अध्यक्ष मेहताब खान मुख्य भूमिका में थे और छापेमारी अभियान में अन्य पुलिस बल भी शामिल थे। पुलिस ने सीधे रास्ते के अलावा दूसरे रास्ते का प्रयोग कर पहले आरोपियों को दोनों तरफ से घेर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने दोनों तरफ से दबिश दी तो अपराधियों के पास गिरफ्तार होने के सिवा कोई दूसरा चारा न था और दोनों आसानी से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मालूम हो कि पूर्व फौजी अजय यादव हत्याकांड में उसके छोटे भाई विजय यादव के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभी भी इस हत्याकांड में गोपी सरदार उर्फ गोपाल यादव, वशिष्ठ यादव और बुग्गी यादव फरार चल रहा है। रंगरा के थानाध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि जल्द ही मामले में सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी नवगछिया में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मर्डर की केसेस बढ़ गई थी, तो उसमें दिनांक 8 तारीख को एक अजय यादव हैं, वो फौज से रिटायर थे, तो उनका आपसी जमीन को लेकर के विवाद था जिसमें एक हत्या हो गई। तो कांड संख्या रंगरा कांड संख्या 162 था, जिसमें 2 लोगों की 2 मुख्य अभियुक्त थे उसकी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक है धनंजय यादव जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही गोली मारा है, और दूसरा उनका ड्राइवर है मिथुन उर्फ मिथिलेश यादव। इन पर भी आरोप था कि जब ये गोलीबारी हो रही थी तो इनके द्वारा भी गोली चलाई गई है। तो कल रात उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये हमारे लिए बड़ी सफलता है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? ये रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी हुई, रंगरा के पास कटरिया रेलवे स्टेशन है, जहाँ से ये लोग कहीं बाहर भागने की फिराक में थे। तो अपनी सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक टीम गठन किया गया, नेतृत्व तो मैं खुद कर रहा था, और इसमें रंगरा थाना प्रभारी थे और DIU के सदस्य थे। कुछ बरामदगी हुई नहीं, इनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। हालांकि 24 घंटे के वजह से हम लोग इनको जेल भेज चुके हैं, लेकिन जल्द रिमांड पर लेके इनसे पूछताछ किया जाएगा और इनको
उनके द्वारा प्रयोग किया गया आर्म्स को बरामदगी के लिए वो प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहानी बताया उन्होंने मर्डर के बारे में? इनका कहानी इनके तरफ से है, वो हम लोग एडमिशेबल नहीं करते हैं, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इनका तो कहना है कि आपस में झगड़ा झंझट हो रहा था, मारपीट हो रहा था, उसी में गोली चल गई और गोली लग गई। जान बचाने के लिए उन्होंने गोली चलाई। तो जमीन जो बताया जा रहा है, जमीन विवाद, कितना जमीन किसका जमीन है, ये सब कुछ? ये जमीन जो अजय यादव का है, इनके तरफ से कहना है, जिनकी मृत्यु हो गई है, कि 1.5 बीघा जमीन इन्होंने खरीदा है। और ये जो धनंजय यादव हैं, जिनके पिता की गोपी सरदार और गोपी यादव, इनका 4-5 बीघा जमीन खरीदा हुआ है। तो इन दोनों को आपस में झगड़ा थी, इस बात की जानकारी पुलिस को कभी नहीं हुई। और एक 144 उस पर चल रहा है, जिसमें एक अलका झा है। अलका झा की तरफ से एक आवेदन दिया गया था, जिसमें इन दोनों पक्षों को पार्टी बनाया गया है। उस पर 144 की कार्रवाई चल रही है। तो 144 लागू होने से पहले उनका निर्माण कार्य हो रखा था, पहले से छोटे मोटे रूम्स वगैरह बनाए हुए थे, उसी में शायद कुछ ईटा उटा बिछा रहे थे। तो उसी बात को लेकर के दोनों आपस में कुछ बातचीत हुई। कारण है वही जमीन विवाद में? हाँ, मान सकते हैं जमीन को लेकर के ही कितने विवाद जमीन हुआ है की बात आ रही है? जमीन अगर दोनों के ज्वाइंट जमीन को देख लिया जाए तो विवाद शायद 10 कट्ठे पर, जिसमें दोनों पक्ष का दावा है कि मेरा है, उनका कहना है मेरा। हालांकि ये मामला कभी पुलिस के पास में आया नहीं। ये जमीन किनसे लिया गया, कब लिया गया, कुछ ये आ रहा है? नहीं, ये इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं बताएंगे। 144 है तो इसका SDM साहब के यहाँ चलते रहता है, तो वो देख रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी पहले की खेती हुई है। वो सर आलोक हत्याकांड वाला सर? जी, आलोक झा हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि गोली चलने के बाद मौके से हो गया था फरार। एसडीपीओ ने कहा, चीकू के विरुद्ध है पर्याप्त परिस्थिति जन्य साक्ष्य। नवगछिया के सिमरा निवासी आलोक झा उर्फ आकाश हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी चीकू मिश्रा और दीपक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि पुलिस में इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी चीकू मिश्रा के भाई सूरज कुमार उर्फ मिक्कू मिश्रा को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया था कि पैसे के लेन देन में चीकू ने आलोक की हत्या कर दी। घटना की रात अंतिम बार जब मृतक की पत्नी श्वेता कुमारी को अपने पति से बात हुई तो चीकू मिश्रा वहीं पर था और श्वेता की बात चीकू से भी हुई थी। घटनास्थल पर चीकू की मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया था। नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद चीकू बता रहा है कि वो आलोक की मोटरसाइकिल से ही बगीचे में गया था। इसी बीच गोली चल गई और वो वहां से भाग गया। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं मालूम। घटनास्थल पर मोटरसाइकिल बरामद होने की बाबत चीकू मिश्रा ने पुलिस को बताया कि सुबह उसका भाई मोटरसाइकिल लेकर लाश को देखने गया था। जब वहां का माहौल देखा कि लोग हत्या का इल्जाम उसी के परिवार के लोगों पर लगा रहे हैं तो उसका भाई डर गया और मोटरसाइकिल वहीं पर छोड़कर भाग गया। चीकू ने कहा कि आलोक उसका दोस्त था और वो उसकी हत्या क्यों करेगा। चीकू ने कहा कि आए दिन उसकी शादी होने वाली थी, इसी माह पान बरन का रिवाज होना था। आलोक के साथ वह शादी को लेकर ही तैयारी कर रहा था। इधर नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि चीकू निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। चीकू के विरुद्ध पर्याप्त परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं। ऐसी स्थिति में मृतक की पत्नी द्वारा लगाया गया आरोप लगभग सही प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान कर रही है, साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। दूसरी तरफ नवगछिया के एसडीपीओ समेत नवगछिया पुलिस के वरीय पदाधिकारी गिरफ्तार चीकू मिश्रा से बुधवार देर रात तक पूछताछ कर रहे थे। जिनकी हत्या हो गई थी उसमें हत्या का वजह जो आ रहा है कुछ पैसे के लेन देन आपसी दोस्तों के बीच में, और जो एफआईआर हुआ है उसके हिसाब से 2 लोगों को नेम्ड किया गया है, जिसमें दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। एक तो घटना के दिन ही और एक आज गिरफ्तारी हुई है। किसके लिए? अभी गिरफ्तारी हुई है चीकू मिश्रा उर्फ दीपक मिश्रा, पिता ओम प्रकाश मिश्रा साकिन सिमरा। तो ये मेन एक्यूज्ड हैं और जो मृतक हैं उनकी पत्नी की तरफ से आवेदन दिया गया है, जिसमें ये आरोप लगाए गए कि जो मृतक हैं लास्ट टाइम तक इन्हीं के साथ थे और उनसे भी कौन सी इनकी बात हुई थी। इनको अरेस्ट किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना में और कौन लोग हैं इसका पता किया जाएगा। आरोपी कहते हैं कि फायरिंग हुई थी और ये भाग गए थे, तो उनके बात को भी हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जब घटना हुई थी, घटना से जस्ट पहले मृतक की पत्नी से इनकी बात हुई है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि उनकी पत्नी के द्वारा लगाया गया आरोप लगभग सही है।
कुछ ये कहानी कुछ आया सर, ये कहानी क्यों भागा? अभी चूँकि आज ही गिरफ्तारी हुई है, तो अभी एक राउंड का पूछताछ हम लोगों ने किया है और अभी रात में फिर एक टीम जो हमारी DIU की होती है, स्पेशल टीम, तो टेक्निकल लेवल पर इनसे पूछताछ किया जाएगा और कुछ साक्ष्य इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारे। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। बोले नवगछिया SDPO शोभा देवी हत्याकांड में आरोपी जल्द होंगे गिरफ्तार। कदवा गांव में त्रिवेणी ऋषिदेव की 45 वर्षीय पत्नी शोभा देवी के हत्या मामले में नवगछिया के SDPO ने कहा कि पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जल्द ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SDPO ने कहा कि घटना के संदर्भ में कई लोगों द्वारा कई तरह की बातें कही जा रही है, जिस पर वे लोग आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते हैं। पुलिस अनुसंधान कर रही है, जल्दी हत्यारे को सलाखे को पीछे भेजा जाएगा। मालूम हो कि हत्यारों में शोभा देवी को सोमवार की देर रात फोन कर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। शोभा देवी की हत्या क्यों कर दी गई है, इस बात का पुलिस पता लगा रही है। हाथ में गला काट के हत्या कर दिया गया है, इसमें कांड दर्ज हो गया है। कदवा एक है मुसहरी टोला है, तो हाँ वहाँ पे हो गया है, तो उसमें भी हम लोग विजिट किए थे और उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्लू लोगों के हाथ लगे हैं। हो सकता है कि रात में उनकी गिरफ्तारी हो जाए, तब फिर कुछ क्लियर हो पाएगा कि हत्या का वजह क्या है और उसमें कितने लोग शामिल हैं। क्या कारण लग रहा है प्रथम दृष्टया? अभी तो कुछ ही नहीं बता सकते हैं और लोगों के कहने पे ज़्यादा हम लोग नहीं जाते हैं। तथ्य हमारे सामने आएंगे फिर ही हम लोग बोल पाएंगे। रमजान में खुल जाते हैं जन्नत के दरवाजे। सजदा नशी बीहपुर प्रखंड के खानकाह आलिया फरीदिया मोहब्बतिया के सजदा नशी हजरत अली कौनैन खां फरीदी नायाब सजदा नशी हजरत मौलाना अली शब्बर खां फरीदी ने कहा कि रमजानुल मुबारक का पहला असरा रहमत, दूसरा असरा मगफिरत, तीसरा असरा जहन्नुम से निजात छुटकारा दिलाने का है। इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों के लिए रमजान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। इस महीने में दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रोजे के दौरान इंसान को झूठ बोलना, लड़ाई करना या कराना, चुगली करना व गाली गलौज करना मना है। रोजा हमें गरीब, भूखे, असहायों की मदद करने की भी सीख देता है। ऐसा करने से भाईचारे का प्रेम बनता है। उन्होंने कहा कि माह रमजान की बेशुमार फजीलतें हैं। वहीं सजदा नशी ने कहा कि इस महीने का कदर करें, खूब खुदा की इबादत करें व कुरान शरीफ की तिलावत करें। फरीदी ने लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा किए गए आदेश का पालन करने और अपने घरों में नमाज व रोजा इफ्तार करने की अपील की। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में लेने नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया में 8 लोग कोरोना संक्रमित। नवगछिया में बुधवार को 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई। संक्रमित पाए गए मरीज में नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के संक्रमित पाए गए चतुर्थ वर्गीय कर्मी के पुत्र व पुत्री, नवगछिया इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के 3 शिक्षक सहित नवगछिया शहर के गजाधर भगत रोड 1, नवगछिया नवादा के 1 व रंगरा OP के भवानीपुर पंचायत के 1 व्यक्ति शामिल हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में एंटीजन किट से हुई जाँच में सभी लोगों की पुष्टि हुई। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को कोरोना से संदर्भित चिकित्सा मुहैया कराने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस से उसे घर तक होम क्वारंटीन के लिए पहुंचा दिया गया। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि संक्रमित पाए गए मरीज को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। नवगछिया में राजद ने समारोह पूर्वक मनाई अंबेडकर जयंती। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मुकुंदपुर स्थित आनंद निलय भवन में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विपक्ष के नेता शैलेश कुमार ने उनके तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कहा
कि बाबा साहब द्वारा समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए किया गया। उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा। जिला महासचिव संजय मंडल ने कहा कि सभी भारतीयों को उन्होंने अनमोल धरोहर संविधान के रूप में दी। मौके पर विपक्ष के नेता शैलेश कुमार, जिला अध्यक्ष अलख निरंजन पासवान, जिला महासचिव संजय मंडल, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद चौबे, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष अधिवक्ता हिमांशु यादव, समाज सेवी रणधीर यादव, युवा नेता शुभम कुमार, हिमांशु शेखर झा सहित अन्य मौजूद रहे। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया के गोपालपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। गोपालपुर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जयंती विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उल्लासपूर्वक मनाई गई। गौशाला रोड, नवगछिया स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में भागलपुर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद सिंह निषाद की अध्यक्षता में सादा समारोह आयोजित कर बाबा साहब की जयंती मनाई गई। मौके पर सुनील चौधरी व छोटे लाल तत्मा वगैरह की मौजूदगी देखी गई। भाजपा की गोपालपुर मंडल इकाई द्वारा विभिन्न शक्ति केंद्रों व बूथों पर बाबा साहब की जयंती मनाई गई। किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाबी सिंह, जिला महासचिव आलोक सिंह, मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा, महामंत्री द्वय रंजीत झा व चंदन तथा राजेश पासवान वगैरह की मौजूदगी देखी गई। नवगछिया के गोपालपुर में कोरोना का विस्फोट, अंचलाधिकारी सहित कई कोरोना संक्रमित। गोपालपुर में कोरोना का विस्फोट बुधवार को हुआ। अंचलाधिकारी व केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक एवं एक जीएनएम सहित कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि 50 लोगों को कोविशील्ड का टीका तथा 226 लोगों की एंटीजन किट से तथा 80 लोगों का आरटीपीएस से जांच किया गया है। नवगछिया पीएससी में आज नहीं होगा वैक्सीनेशन। नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को कोविड-19 का वैक्सीनेशन का कार्य नहीं होगा। उक्त जानकारी पीएससी प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार ने देते हुए बताया कि अपरिहार्य कारणों से गुरुवार को वैक्सीनेशन का कार्य स्थगित किया गया है। नवगछिया मास्क चेकिंग अभियान में 96 लोगों को किया गया जुर्माना। वाहन चेकिंग में 11 वाहनों से 8,000 रुपए वसूला गया जुर्माना। वैश्विक कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन स्तर से पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर से सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में मास्क चेकिंग एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मास्क चेकिंग अभियान एवं वाहन चेकिंग अभियान में कुल 12,800 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में हुए मास्क चेकिंग अभियान के दौरान 96 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के गतिविधि करते हुए पकड़ा गया। बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करने पर सभी लोगों से कुल 4800 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया, जिसमें कुल 11 दोपहिया वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने पकड़े गए सभी 11 वाहनों से कुल 8,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाएं। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर।
कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। रानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।